श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम इस वीडियो में शक्तिपात के विषय में चर्चा करेंगे। जिस तरह किसी व्यक्ति की भौतिक संपन्नता या विपन्नता का आकलन उसकी भौतिक संपत्ति और धन से किया जाता है, ठीक उसी तरह किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक संपन्नता या विपन्नता का आकलन उसकी आध्यात्मिक शक्ति, प्राण ऊर्जा से किया जाता है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक रूप से संपन्न या यूं कह लीजिए कि सिद्ध कहा जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कोई आध्यात्मिक रूप से शक्ति संपन्न व्यक्ति अपनी ऊर्जा को किसी आध्यात्मिक रूप से विपन्न व्यक्ति में स्थानांतरण कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है, और इसी को शक्तिपात कहते हैं। किंतु इतना जानना ही काफी नहीं है। कोई संपन्न गुरु अपनी शक्ति को शिष्य के शरीर में प्रविष्ट करा के उसके चक्रों का वेधन करता हुआ उसकी कुंडलिनी पर आघात करता है। इस आघात से सोई हुई कुंडलिनी तिलमिला उठती है, किंतु वास्तव में यह कुंडलिनी जागरण नहीं होता, बल्कि एक स्फुरण मात्र होता है, जिससे शिष्य को कुछ समय के लिए सहायता भर मिलती है, वो स्थायी नहीं होता। इस बात को थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। यह ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति विशेष को बिजनेस के लिए आर्थिक सहायता करना, जिससे कम समय में वह अपना बिजनेस खड़ा कर सके। किंतु यदि वह कोई नया बिजनेस खड़ा करने में सक्षम न हो अथवा बिजनेस के लिए मिले पैसे पर ही मौज मस्ती करना शुरू कर दे, तो थोड़े ही समय में वह पैसा खत्म होते ही वह कंगाल हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी खून की कमी वाले कमजोर व्यक्ति को यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चढ़ा दिया जाए, तो कुछ समय के लिए उसके शरीर में भी वैसी ही स्वस्थता, क्रियाशीलता और स्फूर्ति आ जाएगी, किंतु वह स्थायी नहीं है। यदि वह स्थायी रूप से वैसी ही स्वस्थता, क्रियाशीलता और स्फूर्ति चाहता है, तो उसे स्वयं खून बनाना ही पड़ेगा। ठीक यही बात शक्तिपात के संबंध में भी है। गुरु द्वारा दी हुई ऊर्जा के माध्यम से उसे स्वयं ऊर्जा निर्माण करना सीखना होता है, किंतु यदि उपेक्षा पूर्वक उसे ऐसे ही बर्बाद करे तो थोड़े ही समय में वह संचित ऊर्जा चुक जाती है। इसलिए योग्य गुरु अपने उन्हीं शिष्यों में शक्तिपात के माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, जो उसका सदुपयोग कर सके। प्राण ऊर्जा या चेतना से संचालित सैकड़ों प्राणी आपके आसपास मौजूद है, लेकिन प्रत्येक का गुण कर्म स्वभाव अलग अलग है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिस तरह एक बिजली विभिन्न प्रकार के उपकरणों में विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, ठीक उसी तरह एक प्राण ऊर्जा भी विभिन्न प्रकार के मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के कार्य करेगी, अर्थात जिस गुण कर्म स्वभाव का मनुष्य होगा उसमें भेजी गई प्राण ऊर्जा भी वैसा ही कार्य करेगी। इसलिए ऊर्जा जब गलत हाथों में पड़ जाती है तो वह उसका दुरुपयोग करता है, और जब अच्छे हाथों में पड़ती है तो वह उसका सदुपयोग करता है। इसी प्राण ऊर्जा के स्थानांतरण के द्वारा लोगों की शारीरिक और मानसिक चिकित्सा की जाती है। शारीरिक चिकित्सा में प्राण ऊर्जा का प्रयोग शरीर के विभिन्न मर्म स्थलों पर हो रही रुकावटों को हटाने में किया जाता है, तथा मानसिक चिकित्सा में गलत मान्यताओं और विचार प्रणाली को हटाकर सही किया जाता है। यह सब जिस सिद्धांत के तहत होता है, वह है विज्ञान का एक रोचक तथ्य, ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर होता है। यही बात प्राण ऊर्जा के संबंध में भी लागू होती है। इसी नियम के आधार पर शक्तिपात होता है। जाने अनजाने इसी सिद्धांत के तहत हम अपनी ऊर्जा भी गंवाते रहते हैं। जब कभी कोई निम्न ऊर्जा का व्यक्ति हमारे संपर्क में रहता है, तो स्वतः हमारी ऊर्जा उसमें स्थानांतरित होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो व्यक्ति अथवा साधु संत इस तथ्य को जानते हैं, वह हर किसी को अपने चरण स्पर्श नहीं करने देते, अपनी वस्तुओं यथा कपड़े, बिस्तर, आसन, बर्तन आदि का उपयोग नहीं करने देते अथवा सबसे अलग रखते हैं।
आजकल धन के लोभ में उम्र का ख्याल रखे बिना विवाह कर दिए जाते हैं, किंतु आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि किसी जवान युवती का काम संबंध बूढ़े होता है तो नुकसान युवती को झेलना पड़ेगा, अर्थात वह समय से पहले ही बुढ़ी हो जाएगी। ठीक इसके विपरीत यदि किसी जवान पुरुष का काम संबंध किसी बुढ़िया से हो तो नुकसान पुरुष को उठाना पड़ेगा, अर्थात पुरुष समय से पहले ही बुढ़ा हो जाएगा। लेकिन तांत्रिक और समर्थ लोग इस सिद्धांत का अतिक्रमण कर जाते हैं। जो व्यक्ति मर जाते हैं उसके शरीर में प्राण ऊर्जा का कुछ अंश विद्यमान रहता है, जो जलाने के पश्चात शमशान में बिखर जाती है। इसी प्राण ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए तांत्रिक लोग शमशान में जाकर साधनाएं करते हैं। कुछ सिरफिरे तांत्रिक तो इस प्राण ऊर्जा की चोरी करने के चक्कर में मासूम बच्चों की बलि तक चढ़ा देते हैं। कुछ पिशाचिनी प्रकृति की महिलाएं भी होती है जो दिखने में तो सामान्य दिखती है, किंतु अपनी नजरों के तीर से भोले भाले बच्चों की जीवनी शक्ति सोख लेती है। इस प्रकार की स्त्रियों को समाज में डायन या डाकन भी कहा जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग यह डायने अपनी आयु रूप पर सौंदर्य को बढ़ाने में करती है। कभी कभी यह भी सुनने में आता है कि किसी तांत्रिक ने किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया तो वह उसमें संचित जीवनी शक्ति अथवा अपनी जीवनी शक्ति का एक भाग उस मृत में प्रविष्ट करा देता है, जिससे वह उतने ही समय के लिए जीवित हो जाता है। कुछ तांत्रिक विधियां भी होती है जिनके माध्यम ऊर्जा का अवशोषण या प्रेषण किया जाता है। कुछ वैश्याएं इन्हीं तरीकों की सहायता से कई पुरुषों से काम संबंध बनाते हुए भी लंबे समय तक स्वस्थ और सुंदर रहती है। इसका रहस्य यही है कि वह संबंध बनाते हुए उनकी जीवनी शक्ति को सौख लेती है। किंतु इस तरह प्राप्त हुई ऊर्जा से कोई भी आध्यात्मिक उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यह केवल लौकिक उद्देश्यों के को पूरा करने में सहायक हो सकती है। एक और बात ध्यान देने योग्य है और वह यह है कि ऊर्जा का स्थानांतरण तो संभव है, किंतु उसके साधन और परिणाम का स्थानांतरण संभव नहीं। हम जो बात कर रहे हैं यह तंत्र या सूक्ष्म भौतिक जगत तक ही सीमित है, कारण जगत में स्थानांतरण जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ स्वयं को ही मेहनत करनी होती है। कहावत भी है, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अगर मुक्ति चाहिए तो भक्ति खुद को ही करनी होगी। कहने का तात्पर्य है कि आत्मिक उन्नति के लिए किए जाने वाले प्रयासों का स्थानांतरण संभव नहीं है, जैसे भक्ति, ध्यान, उपासना, साधना, स्वाध्याय, सदाचार, सत्य इत्यादि। नहीं उनके परिणामों का स्थानांतरण संभव है, जैसे मुक्ति, आनंद, शांति, संतोष, पुण्य इत्यादि। अथ जो कोई भी मुक्ति, आनंद, शांति और संतोष की आकांक्षा रखता है वो शक्तिपात और तांत्रिक प्राण प्रत्यावर्तन के झमेले में ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि इनका प्रभाव स्थायी नहीं होता है। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि हमारे गुरुजी 5 साल पहले ब्रह्मलीन हो गए थे। हम लोग उनका फोटो रखकर सामने ध्यान साधना करते हैं, फोटो से ही हमें शक्तिपात होता है। यह झूठ है, इसमें सत्य का कहीं भी नामो निशान ही नहीं है, क्योंकि किसी सिद्ध पुरुष का देहांत होने के बाद उसकी ऊर्जा शक्ति का केवल उसके भौतिक शरीर से ही संबंध होता है, जो दाह संस्कार के बाद शरीर समाप्त होने के बाद वह ऊर्जा जिस स्थान पर दाह संस्कार हुआ वहीं पर फैल जाती है। किसी का चित्र सामने रखने से या किसी की मूर्ति के सामने बैठने से शक्तिपात संभव नहीं है, जैसे कि एक ही व्यक्ति हजारों लोगों के शिविर लगाकर उसमें शक्तिपात का दावा करता है, वह भी एक कोरा झूठ है, क्योंकि उस शिविर में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं और शिविर में शक्तिपात का दावा करने वाला व्यक्ति एक ही होता है। एक व्यक्ति एक समय में हजारों लोगों को शक्तिपात नहीं कर सकता। जैसा कि कुएं का जल एक मटके में नहीं आ सकता, उसी तरह एक मटके का जल कुएं को नहीं भर सकता। सत्य तो यही है,
परंतु अंधभक्ति, अंधविश्वास और लोगों के उचित मार्गदर्शन न होने के कारण ऐसे धूर्त लोग भोले भाले लोगों का तन और मन दोनों का ही हरण करते हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहें। शक्तिपात एक विशिष्ट व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति पर ही कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वह लाइक व शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।